हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो, क्योंकि अब क्या भरोसा, कब चल पड़ो। वे चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया और सारी दुनिया जानती थी कि वे चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने उसे एक बार बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी पकड़ा भी नहीं। तेरी कला अद्भुत है, तू कभी पकड़ा भी नहीं गया। तो बूढ़े बाप ने कहा कि ये कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चल। वे कल अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेंध लगाई। लड़का खड़ा देखता रहा। वे इस तरह सेंध लगा रहा है, इतनी तन्मयता से कि कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, कि कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसी लीनता, ऐसा लीन हो गया वो, इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। वे मास्टर थीफ था। वे कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का कंप रहा है, खड़ा हुआ कांप रहा है। रात ठंडी नहीं है, लेकिन कंपकपी छूट रही है। उसकी रीढ़ में बार बार घबराहट पकड़ रही है। वे चारों तरफ चौंक चौंक कर देखता है, लेकिन बाप अपने काम में लीन है, जैसे साधु अपनी समाधि में लीन होता है। उसने एक बार भी आंख उठाकर यहाँ वहाँ नहीं देखा। चोरी की सेंध तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे। जिंदगी में ऐसी घबराहट उसने कभी नहीं देखी थी, और बाप ऐसे चल रहा है जैसे अपना घर हो। वे बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। बहुमूल्य वस्त्र हैं, हीरे जवाहरात जड़े वस्त्र हैं। और जैसे ही वे अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाबी अपने खीसे में डाली। लड़का अंदर, चाबी खीसे में डाली, बाहर गया। दीवार के पास जाकर जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया। अंदर की ये क्या सिखाना हुआ, बाप ने ही मरवा दिया, मारे गए, कोई उपाय भी नहीं छोड़ा। बाप निकलने का उपाय नहीं छोड़ के गया, चाबी भी साथ ले गया, ताला भी लगा गया। घर भर में लोग घूम रहे हैं, सेंध लग गई है और लोग देख रहे हैं। पैर के चिन्ह हैं। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर बंद है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा, क्या करे। बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि तो वही काम देती है अगर जाना माना हो, किया हो। बुद्धि तो हमेशा बासी है, ताजे से बुद्धि का कोई संबंध नहीं। ये घटना ऐसी है, इतनी नई है कि ना तो कभी की, ना कभी सुनी, ना कभी पढ़ी, ना कभी किसी चोर ने पहले कभी की है कि शास्त्रों में उल्लेख हो। कुछ सूझ नहीं रहा। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहां भीतर की अंतस चेतना जागती है। अचानक
जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज़ की जैसे चूहा कपड़े को कुतरता हो। ये उसने कभी की भी नहीं थी जिंदगी में। वे खुद भी हैरान हुआ अपने पर। नौकरानी चाबियां खोज कर लाई। उसने दरवाज़ा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका कि चूहा है शायद। जैसे उसने दिया लेकर झांका, उसने दीप को फूंक मारकर बुझाया, धक्का देकर भागा, सेंध से निकला। 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए। बड़ा शोरगुल मच गया। सारा पड़ोस जाग गया। वे जान छुड़ा कर भागा। ऐसा वे कभी भागा नहीं था, इतना भागा। उसे ये समझ में नहीं आया कि भागने वाला मैं हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा है। एक कुएं के पास पहुंचा। एक चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। उसे ये भी पता नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। समझा कि चोर कुएं में कूद गया। वे झाड़ के पीछे खड़े होकर सुस्ताया, फिर घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। ये सिखाना हुआ क्या? ये क्या सिखाना हुआ? अंदर गया। बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा है। उसने कंबल खींचा और कहा कि क्या कर रहे हो? वे तो घुर्राटे ले रहा था। उसने जगाया। उसने कहा कि ये क्या है? मुझे मार डालना चाहते हैं। बाप ने कहा, तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे। मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटे ने कहा, कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं सो ना पाऊंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। बाप ने कहा, बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई कला। ये सिखाई नहीं जाती। लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है, मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा। वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है। हर बार नए लोगों की चोरी है। हर मकान नए ढंग का है। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे। वहां तो अंतस चेतना में चलना पड़ता है। जैन फकीर की इस कहानी का उल्लेख यही है कि वे कहते हैं, ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहां इतना ही होश चाहिए, बुद्धि अलग हो जाए, सजगता हो जाए। जहां भय होगा वहां सजगता हो सकती है। जहां खतरा होता है वहां तुम जाग जाते हो। जहां खतरा होता है वहां विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। ध्यान भी चोरी के जैसा ही है। यदि आपको हमारी ये कहानी, ये बात अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।